सऊदी अरब और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मल करने की कामयाब कोशिश करके चीन ने दुनिया के एक बड़े हिस्से की जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़ों को शहमात दे दी है। अमेरिका जैसे तमाम मुल्कों ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का खैर मुकदम किया है, जिनमें बाद वो मुल्क भी शामिल हैं जिन्होंने चीन के इस डिप्लोमेटिक कू से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी हैं जिन्होंने खामोशी इख्तियार किए रखी है, लेकिन उनकी नज़रें भी गल्फ या मिडल ईस्ट पर हैं और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल शतरंज की बिसात में वो मोहरा बने या खिलाड़ी। इस वीडियो में इसी मौजू पर बात होगी। देखना है कि ऐसे में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के अंदर क्या तब्दीलियां आ सकती हैं और मुस्लिम मुल्कों की ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इलाकाई मसलों पर क्या क्या कर सकती है। अरब देश के देखने वालों को फैजुल हक का सलाम। जब से OIC के दो बड़े मुल्कों सऊदी अरब और ईरान ने बाहमी कशीदगी या टेंशन खत्म करके चीन की सरपरस्ती में एक दूसरे के साथ रिश्ते हमवार करने का मुआहदा किया है, न सिर्फ गल्फ बल्कि पूरी अरब दुनिया की सियासत के बारे में कई सवालात पैदा हो रहे हैं और दुनिया की नजरें इसी तरफ मरकूज हो गई हैं। क़यास है कि अगर इन दोनों मुल्कों ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू किए तो इस बड़े कदम से OIC के अंदर मजीद यूनिटी या इत्तेहाद पैदा हो सकता है और ये मुल्क कम अज कम अरब दुनिया के मामलात में एक दूसरे के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और मसाइल का हल कंसेंसस से तलाश कर सकते हैं। उनमें बाज़ मसले वो भी हो सकते हैं जिनका ताल्लुक अरब दुनिया से बराह रास्त नहीं है, लेकिन उनमें अरबों की खासी दिलचस्पी रही है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दुश्मनी अक्सर OIC के अंदर पोलराइजेशन का बाइस बनती रही है। दोनों ममालिक के दरमियान अंडरस्टैंडिंग या मुफाहमत की राह जो हमवार हुई है, इससे OIC के अंदर पोलराइजेशन में कमी हो सकती है और इलाकाई मसाइल पर मिंबर ममालिक के दरमियान ज़्यादा ताउन का इम्कान पैदा हो सकता है और OIC की साख मजबूत भी हो सकती है। सऊदी अरब और ईरान दोनों के सामने कई कॉमन चैलेंजेस हैं। उनमें दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, एक्सट्रीमिज्म और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात इन मसाइल पर ताउन बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं, जिससे पूरी अरब दुनिया को फायदा पहुंचेगा, जिसने अमेरिकी गुलामी का फंदा उतार फेंकने का कदम उठाया है और चीन और रूस को भी अमेरिका की तरह अपना बराबर का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया है। सऊदी अरब और ईरान के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर पहले मरहले में हर वो मसला हल करना होगा जहां दोनों सामने आमने रहे हैं और एक दूसरे से बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त लड़ाई लड़ते रहे हैं। अगर ये दो मुल्क साथ मिलकर काम करने का अहद करते हैं तो उन्हें सबसे पहले यमन का मसला हल करना होगा और उसके लिए दूसरे गल्फ मुल्कों खासतौर पर इमारात को साथ लेना होगा। यमन में जारी जंग या कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरब और ईरान के दरमियान टेंशन का एक बड़ा जरिया रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप की मुबैना तौर पर मदद करते रहे हैं और इलाके में हालात कशीदा रहे हैं। क़यास है कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर अगर अब इस मसले को सबसे पहले हल करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, स्टेबिलिटी आएगी, जिससे पूरे गल्फ रीजन का पीस और सिक्योरिटी वाबस्ता है। दूसरा मसला है मसले फ़लस्तीन, जो सिर्फ सऊदी अरब और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी अरब और मुस्लिम दुनिया का मसला है और उस पर किसी भी कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश किसी की तरफ से नज़र नहीं आती। इसराइल ने अमेरिका की सरपरस्ती में बाज़ अरब मुल्कों के साथ मिलकर जो अब्राहमिक अकॉर्ड किया था, जिसमें ख़ासतौर पर गल्फ के दो मुल्क इमारात और बहरीन काबिल ज़िक्र हैं, उसे भी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की वजह से धचका लगा है। इसराइल की कोशिश थी कि वो किसी भी तरह
سعودی عرب کو اس براہیمی معاہدے کا حصہ بنا لے، لیکن سعودی عرب اس سے صاف انکار کرتا رہا ہے اور اس نے اسے آزاد اور خود مختار فلسطینی اسٹیٹ کے قیام سے مشروط کیا ہوا ہے۔ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب کے بغیر ابراہیمی معاہدہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ اس کی کھلی دشمنی رہی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دھمکیاں بھی دیتے رہے ہیں۔ اب تو سعودی عرب نے چین کی سرپرستی میں ایران کے ساتھ رشتے استوار کر کے اسرائیل کے مخالف بلاک کا ہاتھ مضبوط کر دیا ہے۔ اس سے سعودی عرب کو ابراہیمی اکارڈ کا حصہ بنانے کا پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کا خواب چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شام یا سیریا میں بھی قریب 12 سال سے خانہ جنگی کی سی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہاں بھی ایران جو حکمراں بشار الاسد کا ساتھ دیتا رہا ہے اور سعودی عرب جو حکومت مخالف گروپ سے ہمدردی رکھتا ہے، مل کر یہ مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں، جہاں عوام سب سے زیادہ مشکلات ہی نہیں بلکہ تباہی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جب ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان استوار ہوتے رشتوں کی بات کر رہے ہیں جن سے OIC کے اندر مزید طاقت پیدا ہو سکتی ہے، دنیا کے ان مسئلوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جن کے بارے میں مسلم ملکوں کے یہ تنظیم بولتی رہی ہے۔ ان میں دنیا کے بعض علاقائی جھگڑے بھی ہیں اور مسلم دنیا سے باہر مسلم مائنورٹیز یا اقلیتوں کو درپیش مشکلات بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اگر یہ انڈرسٹینڈنگ کوآرڈینیشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو شاید OIC کے دانت مزید مضبوط ہو سکیں، جس کی کوشش کبھی ترکی، ملیشیا، ایران اور پاکستان نے مل کر کی تھی اور جس پر سعودی عرب نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ OIC کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے یا ایک نئے OIC کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔